गुड मॉर्निंग क्लास 6 स्टूडेंट। देखिए, इससे पहले हमने चैप्टर 4 कंप्लीट रीड कर लिया है। इस वीडियो में उसकी करेंगे एक्सरसाइज। तो देखिए, व्हाट मेड रे थिंक द विजिटर वॉज नॉट रियली अ सोपर। क्या चीज़ थी जो रे को सोचने पर मजबूर कर दिया था। द विजिटर, जो यात्री आया था या फिर जो भी कस्टमर आया था, वॉज नॉट रियली अ सोपर, वह वास्तव में ग्राहक नहीं था। तो देखिए, रे थॉट दैट द विजिटर वॉज नॉट रियली अ शॉपर। रे ने सोचा था कि जो विजिटर आया है, जो घूमने आया है या फिर जो भी उसकी दुकान पे आया है, वॉज नॉट रियली अ शॉपर, वह सच में एक ग्राहक नहीं है। बिकॉज, क्योंकि ही हैड एन अनफ्रेंडली एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस। क्योंकि ही हैड, उसके था, अनफ्रेंडली, अमित्रतापूर्ण एक्सप्रेशन, व्यवहार, ऑन हिज फेस, उसके चेहरे पर। यानी कि उसका जो चेहरा था, उसका जो एक्सप्रेशन था, वो कैसा था, अमित्रतापूर्ण था। हिज कंपेनियन, जो उसका साथी था, डिड नॉट कम इन, अंदर नहीं आया, बट रिमेन, रह गया, लेकिन रह गया एट द डोर, दरवाजे पर। देखिए, क्यों सोचा रे ने, क्योंकि जब वो ग्राहक उसकी दुकान पे आया था तो उसका चेहरा कुछ अजीब सा था। यानी कि उसके चेहरे पे कुछ खरीदना हो ऐसा व्यवहार नहीं था, बल्कि कुछ अजीब सा ही एक्सप्रेशन था। और साथ में उसका जो दोस्त आया था वो कहाँ रह गया, दरवाजे पे रह गया, इसलिए उसने सोचा ग्राहक नहीं है। सेकंड देखिए, वाई डू यू थिंक ही हैड कम टू शॉप। आप क्या सोचते हैं, ही हैड कम, वह आया, टू शॉप, दुकान पर। आप क्या सोचते हैं कि वह दुकान पर क्यों आया होगा, या क्यों आया। तो देखिए, वी थिंक दे वॉन्टेड टू रोब। रोब होता है लूटना, कि हम सोचते हैं कि वे आए होंगे टू रोब, लूटने के लिए, मिस्टर रे को, एट द पॉइंट ऑफ गन, बंदूक की नोक पर। हाउ डिड रे कम्युनिकेट विद हिम। कम्युनिकेट होता है बातचीत करना। रे ने उनसे कैसे बातचीत की। रे वॉज अ डीफ मैन, रे एक बहरा व्यक्ति था। ही यूज नोट पैड एंड पेंसिल, वह काम में लेता था नोट पैड, एक नोटबुक को, एंड पेंसिल को, फॉर टॉकिंग, बात करने के लिए, विद द कस्टमर, ग्राहक से बात करने के लिए रे कैसे क्या करता था, पेंसिल और नोट पैड का यूज लेता था। वट डू यू थिंक द मैन सेड टू हिज फ्रेंड हु वेटेड एट द डोर। देखिए, जब जैसे ही उसने एंटर किया था, एक आदमी ने, पहले वो अंदर आया, फिर नोटपैड पे उसने लिखा, उसके बाद वो वापस से अपने दूसरे आदमी के पास गया था जो दरवाजे पे खड़ा था। तो ये बोल रहा है कि आप क्या सोचते हैं कि जो आदमी था, जो ग्राहक आया था, वो अपने साथी से उसने क्या कहा होगा। आई थिंक द विजिटर, मैं सोचता हूँ कि विजिटर ने सेड, कहा होगा, टू हिज फेलो, अपनी साथी को, दैट की द शॉपकीपर वॉज डीफ एंड डम, जो शॉपकीपर है वो क्या है, गूंगा और बहरा है। रे वॉज नॉट अ पावन ब्रोकर, वाई देन डिड ही लैंड मनी टू पीपल इन एक्सचेंज फॉर देयर ओल्ड वॉचेज एंड क्लॉक्स। रे एक साहूकार नहीं था। वाई, फिर भी, डिड ही लैंड, वह उधार देता था, मनी, पैसे, टू पीपल, लोगों को, इन एक्सचेंज, के बदले में, फॉर देयर, उनकी, ओल्ड वॉचेज, पुरानी, क्लॉक्स, घड़ियों के लिए, और हाथ की घड़ियों के लिए। रे साहूकार नहीं था, फिर भी वह क्यों देता था अपनी, जो ग्राहक आते थे उनकी पुरानी घड़ियों के बदले और दीवार घड़ियों के बदले उन्हें पैसे। तो रे वॉज काइंड एंड हेल्पफुल। रे कौन था, एक दयालु और मदद करने वाला व्यक्ति था। ही हेल्प दोज हु वर इन नीड, वह उनकी मदद करता था जिन्हें ज़रूरत होती थी। ही डिड नॉट मेक एनी प्रॉफिट फॉर लैंडिंग फ्रॉम हिज लैंडिंग, उसके उधार देने से उसे कोई भी प्रॉफिट, कोई भी लाभ नहीं होता था। क्यों, क्योंकि ही रिटर्न वॉचेज टू द ओनर, वह वापस लौटा देता था घड़ियों को, घड़ी के मालिक को, एट द सेम प्राइस, उसी कीमत पर, ही हैड पेड, जितना वह चुकाता था। देखिए आगे, द वॉच वॉज नथिंग स्पेशल एंड येट हैड ग्रेट पावर। वॉच कुछ विशेष नहीं थी, उसमें कोई स्पेशल चीज़ नहीं थी, फिर भी उसके अंदर एक विशेष शक्ति थी, बड़ी शक्ति थी। क्यों, इन वट सेंस डिड इट हैव ग्रेट पावर, कौन से मतलब में हम कह सकते हैं कि उसमें क्या है, एक अच्छी पावर थी। तो देखिए, द नीडी मैन गोट मनी फ्रॉम देयर ऑर्डनरी वॉच बाय लैंडिंग इट। देखिए, जरूरतमंद आदमी को प्राप्त हुए मनी, पैसे, फ्रॉम से, देयर ऑर्डनरी, साधारण सी वॉच, घड़ी से, बाय लैंडिंग, उधार देकर। तो कह रहा है कि एक साधारण सी घड़ी से एक व्यक्ति को पैसे उधार मिले, एंड गोट रिलीव्ड, और वह फ्री हो गया, यानी कि आज़ाद हो गया, ख़त्म हो गई उसकी, टू हिज प्रॉब्लम्स, अपनी समस्या को, और क्या किया, अपनी समस्या को समाप्त किया।
दिस इंडिकेट दैट वॉच हैज़ ग्रेट पावर्स टू रिलीव अ पर्सन फ्रॉम हिज प्रॉब्लम। तो यह इंडिकेट करता है, यह संकेत करता है क्या कि दैट वॉच, कि वह घड़ी हैज़ ग्रेट पावर, उसमें एक महान शक्ति थी, टू रिलीव, आज़ाद करने की, पर्सन, एक व्यक्ति को, फ्रॉम हिज प्रॉब्लम, अपनी समस्या से, उसकी समस्याओं से उसको आज़ाद करने की क्या थी, उसके अंदर शक्ति थी। 7 नंबर देखिए, डू यू थिंक द मैन वुड एवर कम बैक टू पिक अप द वॉच। क्या आप सोचते हैं द मैन, जो व्यक्ति है, वुड एवर कम बैक, वह कभी वापस लौटेगा, टू पिक अप, उठाने के लिए, द वॉच, घड़ी को। I hope the man would come back to pick up the watch as soon as he has $50 to pay back. I hope, मैं सोचता हूँ द मैन, जो व्यक्ति है, वुड कम बैक, लौट कर आएगा, टू पिकअप, उठाने के लिए, द वॉच, घड़ी को, एज सून एज, जितनी जल्दी हो सके, एज ही हैज़ $50 टू पे बैक, और अपने जो $50 लिए उसने लिए थे उन्हें लौटाने के लिए। तो द वॉच इज़ नॉट वर्थी $50, द मैन इज़ ग्रेटफुल टू रे। यद्यपि जो घड़ी है वह $50 की नहीं थी, फिर भी जो व्यक्ति था वह क्या था, ग्रेटफुल था, कृतज्ञ था रे के प्रति। When did the unfriendly face of visitor turn truly face? जो अनफ्रेंडली फेस था, अमित्रतापूर्ण चेहरा था जो, वो विजिटर का कब बदल गया था ट्रूली में। When Mr. Ray gave $50 नोट, then जब मिस्टर रे ने उसे $50 का नोट दिया, तब द अनफ्रेंडली फेस, जो अमित्रतापूर्ण चेहरा था, ऑफ विजिटर, उस ग्राहक का, टर्न टू, बदल गया था, द फ्रेंडली फेस के अंदर। विजिटर हैज़ सेकन हैंड विद रे विद वार्मथ। विजिटर ने जो हाथ मिलाया विद रे के साथ में, विद वार्मथ, एहसान के साथ में, या फिर गर्मी के साथ में, या फिर जोश के साथ में। तो देखिए आपके चैप्टर 4 के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं। हमने 1 to 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, उनकी ट्रांसलेशन की है, और साथ साथ उनके क्वेश्चन आंसर भी किए हैं। तो आपको आज क्या करना है, आपको इनके क्वेश्चन आंसर अपनी होमवर्क की नोटबुक में करने हैं, साफ और सुंदर हैंड राइटिंग में, और इनको क्या करना है, लर्न करना है। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर। तब तक के लिए घर रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।